मूवी के आगाज में हमें साल 1993 दिखाया जाता है, जहां पेरू के जंगलों में हमें एक रिसर्च टीम दिखाई जाती है। इस टीम को कॉन्स्टेंस नामी लेडी लीड कर रही थी। कॉन्स्टेंस प्रेग्नेंट होने के बावजूद इस जंगल में एक ऐसे स्पाइडर की तलाश में थी जिसके जहर में इंसानों की हर बीमारी का तोड़ है और वो जहर इंसानों को पावर भी दे सकता है। तब यहाँ वो अपने साथी सिम्स से कहती है कि कहा जाता है कि पेरू के जंगलों में ऐसे लोग रहते थे जिनमें कई सौ तरह की ताकत होती थी और ये पावर इन्हें इन्हीं स्पाइडर से मिली थी। सिम्स को इसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए वो उसे अकेला छोड़कर वापस कैंप में आ जाता है, जहां वो कॉन्स्टेंस की सारी रिसर्च को देखकर समझ जाता है कि वो सच बोल रही है। इसलिए वो उन नोट्स की पिक्चर लेता है कि तभी कॉन्स्टेंस खुशी से चिल्लाते हुए वहां आती है, क्योंकि उसे वो स्पाइडर मिल गया था और वो सबको खुशी से वो स्पाइडर दिखा रही थी। कि तभी सिम्स यहाँ मौजूद अपनी टीम के 2 लोगों को गोलियां मारकर जान से मार देता है, जिसके बाद वो कॉन्स्टेंस पर गन तान कर कहता है कि ये स्पाइडर मेरे हवाले कर दो। लेकिन कॉन्स्टेंस उसे वो स्पाइडर नहीं देती और छीना झपटी में सिम्स से गोली चल जाती है, जिस वजह से कॉन्स्टेंस जख्मी हो जाती है और सिम्स वो स्पाइडर वाला जार उठाकर वहां से भाग जाता है। अब कॉन्स्टेंस यहाँ अकेली तड़प रही थी कि तभी उसकी मदद उस ट्राइब के लोग करते हैं, जिसके बारे में वो सिम्स को बता रही थी। वो उसे एक तालाब में ले जाकर एक स्पाइडर से कटवाते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है क्योंकि उसकी डिलीवरी का टाइम हो गया था। कॉन्स्टेंस की बेटी पैदा होती है जिसका नाम ये केसी रखते हैं, लेकिन तभी कॉन्स्टेंस की हालत खराब होने लगती है तो उस ट्राइब का लीडर उससे कहता है कि जब ये लड़की अपने सवालों के साथ यहाँ वापस आएगी तब तक मैं इसका इंतजार करूँगा। जिसके बाद हमें 30 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जब केसी बड़ी हो चुकी है और वो पैरामेडिक के लिए काम करती है, यानी वो लोगों का इमरजेंसी में इलाज करती है। अब केसी का साथी बेन उसे अपनी भाभी के बेबी शॉवर पर इनवाइट करता है। फिर ड्यूटी खत्म होने के बाद केसी अपने घर जाती है, जहां वो हर रोज की तरह अपनी मॉम का सूटकेस निकालकर उनकी चीजें देखती है। लेकिन तभी उसे बेन की इमरजेंसी कॉल आती है और वो जब वहां जाकर देखती है कि एक गाड़ी पुल पर लटकी हुई है। अब केसी उस गाड़ी के अंदर जाकर बेन की मदद से उस आदमी की तो जान बचा लेती है, लेकिन तभी वो गाड़ी अनबैलेंस होकर पानी में गिर जाती है। पानी के अंदर जब उसकी आंख खुलती है तो उसके पास बहुत सारे चमकते हुए वेब्स होते हैं। ये वेब ऑफ लाइफ हैं और ये वेब ऑफ लाइफ केसी को उसका फ्यूचर दिखाते हैं। लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो पानी के बाहर थी। बेन उसे पानी से निकाल चुका था और वो उसे बताता है, केसी तुम पूरे 3 मिनट तक पानी में रही हो। अब वो केसी को चेक करता है तो वो देखता है कि केसी का ऑक्सीजन लेवल 75 से बढ़कर 89 पर चला गया है। और ये बात एक बार फिर रिपीट होती है, जिस पर केसी बेन से कहती है, अभी तो तुमने मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक किया था। लेकिन बेन कहता है, मैं शायद कोई वहम हुआ होगा, मैं तो अभी आया हूँ। ये सुनकर केसी को भी यही लगता है कि ये उसका वहम है। जिसके बाद हमें सिम्स दिखाया जाता है, जो कि एक अमीर आदमी बन चुका है। वो आज सिक्योरिटी में काम करने वाली एक लेडी को अपने घर ले आता है और बातें करते हुए ये दोनों सो जाते हैं। तब सिम्स ख्वाब में देखता है 3 स्पाइडर सूट पहने लड़कियां उसका वो स्पाइडर उससे लेने आई हैं और लड़ते लड़ते वो लड़कियां उसे जान से मार देती। अब इस ख्वाब से डरकर सिम्स उठ जाता है। दरअसल उसके पास जो स्पाइडर है, सिम्स खुद को उससे कटवा चुका था, इसलिए फ्यूचर देखने की पावर उसके पास भी है। और अब सिम्स उन तीनों लड़कियों को मारना चाहता है, इसलिए वो उस सिक्योरिटी वाली लेडी से उसके नए सॉफ्टवेयर का कोड पूछता है, जिसकी मदद से किसी भी इंसान को उसके फेस की मदद से ढूंढा जा सकता है। और कोड के पता चलते ही वो उस लेडी का हाथ पकड़कर उसकी बॉडी में अपने अंदर का जहर इंजेक्ट करके उसे मार देता है। उधर केसी बेन के घर उसकी भाभी के बेबी शॉवर में जाती है, जहां एक लड़की कहती है, चलो बेबी का जेंडर गेस करते हैं। ये सुनकर केसी कहती है कि ये सब तो हम पहले कर चुके हैं। यहाँ केसी की बातें सबको बहुत अजीब लगती हैं, मतलब कि इस बार भी केसी ने फ्यूचर पहले ही देख लिया था। अब इससे पहले उसे कुछ समझ आता, वहाँ बेन उसे एक इमरजेंसी के लिए ले जाता है, जहाँ वो देखती है कि उसके एक को-वर्कर का एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वो जान बचाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसे अपना वही को-वर्कर एक ट्रक के पास जाता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर केसी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो को-वर्कर ट्रक में बैठकर जा रहा होता है।
तभी उस ट्रक का बिल्कुल वैसे ही एक्सीडेंट हो जाता है जैसे अभी कुछ देर पहले कैसी ने देखा था। ये सब होने के बाद कैसी समझ जाती है कि वो फ्यूचर देख सकती है। उधर सिम्स उस सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को हैक करवाता है जिससे उसे न्यूयॉर्क सिटी के हर सिक्योरिटी कैमरा का एक्सेस मिल जाता है और इसी हैकर की मदद से वो उन तीनों लड़कियों की तस्वीरें भी बनवा लेता है। इनकी तस्वीरें देखकर सिम्स समझ जाता है कि ये तीनों लड़कियां अभी बहुत यंग हैं, इसलिए इन्हें अभी पावर्स नहीं मिली। अब उसका प्लान ये है कि पावर्स मिलने से पहले वो उन तीनों लड़कियों को खत्म कर देगा। इधर कैसी अपने कोवर्कर के मरने के बाद अपने घर में बहुत परेशान बैठी थी। अब वो अपने लिए खाना गरम करती है कि तभी वो देखती है कि एक कबूतर उसकी विंडो से टकराकर मर गया है और तभी ओवन की बीप बजती है, जिसके बाद वो देखती है कि ना ही वहाँ कोई कबूतर मरा हुआ है और ना ही विंडो टूटी हुई है। मगर तभी कैसी के विंडो के खोलने की वजह से एक कबूतर उसके घर के अंदर आ जाता है। मतलब कि अगर वो खिड़की ना खोलती तो वो कबूतर उससे टकराकर मर जाता। ये देखकर वो समझ जाती है कि वो जो फ्यूचर देखती है वो उसे बदल भी सकती है। अब इसी वजह से उसे ज्यादा दुख होता है कि वो अपने कोवर्कर की मौत को रोक सकती थी, लेकिन उससे ऐसा नहीं हुआ। वो ये सारी बात बेन को बताने के लिए उसके घर जाने के लिए मेट्रो स्टेशन जाती है, जहां सिम्स पहले से ही मौजूद था क्योंकि उसे उसकी हैकर ने बता दिया था कि वो तीनों लड़कियां मेट्रो स्टेशन पर हैं। अब यहाँ जब कैसी ट्रेन के अंदर बैठी हुई थी तो वो उन तीनों लड़कियों को देखकर उनकी मौत को देख लेती है। वो यहाँ उन तीनों लड़कियों के कातिल को भी आते हुए देख लेती है और तभी वो जल्दी से उन तीनों लड़कियों को लेकर ट्रेन से उतर जाती है। मगर वो लड़कियाँ कैसी पर गुस्सा करते हुए लोगों को बुलाती हैं। तब कैसी उनसे कहती है, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम तीनों को यहाँ से जाना होगा। लेकिन तभी सिम्स स्पाइडरमैन जैसा सूट पहनकर वहाँ आ रहा होता है और कैसी इन तीनों को उसे आता हुआ दिखाती है और इन तीनों को एक ट्रेन में बिठाकर वहाँ से ले जाती है। लेकिन सिम्स ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है और कैसी इन तीनों को बचाते हुए स्टेशन से बाहर ले जा रही थी कि तभी पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं। मगर तभी सिम्स उन पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है और मौके का फायदा उठाकर कैसी इन तीनों को वहाँ से बाहर निकालकर एक टैक्सी चुराती है, जिसमें वो इन तीनों को बिठाकर इन्हें वहाँ से ले जाती है। रास्ते में ये लोग बातें करती हैं और तभी रेडियो पर ये लोग एक खबर सुनती हैं कि 3 लड़कियों को किडनैप करने वाली औरत की पहचान कैसी वेब के नाम से हुई है। मतलब कि इनके पीछे सिर्फ सिम्स ही नहीं बल्कि अब पुलिस भी है। ये सुनकर कैसी इन तीनों को करीब में मौजूद पेरू के जंगलों में ले जाती है, जिस वजह से किसी को भी इनकी लोकेशन का पता नहीं चलता। अब इनके बात करने से पता चलता है कि ये तीनों कहीं न कहीं कैसी से मिल चुकी हैं। ये तीनों कैसी से बहुत सारे सवाल पूछती हैं कि आखिर तुम हमें यहाँ क्यों लाई हो। तो कैसी इन्हें बताती है कि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ और मैंने फ्यूचर में तुम तीनों की मौत उस आदमी के हाथों देख ली थी। ये सुनकर मैटी नामी लड़की हंसती है, लेकिन जूलिया नामी लड़की कहती है कि वो आदमी किसी स्पाइडर की तरह छत पर चल रहा था। ये सुनकर कैसी को अपनी मॉम की स्पाइडर पर की हुई रिसर्च याद आती है और वो इनसे कहती है कि मैं 3 घंटों में वापस आ जाऊंगी, लेकिन इन 3 घंटों में तुम तीनों यहाँ से कहीं मत जाना। जिसके बाद वो अपने घर जाकर अपनी मॉम के नोट्स देखती है। इस डायरी में उन स्पाइडर ट्राइब के लोगों के बारे में लिखा हुआ था जिन्हें हम मूवी के स्टार्ट में देख चुके हैं। ये लोग दीवारों और छतों पर चलने के साथ साथ फ्यूचर देखने की भी ताकत रखते थे। अब ये देखकर कैसी भी दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है कि कहीं वो भी स्पाइडर ट्राइब में से तो नहीं, लेकिन वो इस काम में नाकाम हो जाती है। इसी डायरी में कैसी को उसकी मॉम के साथ सिम्स की फोटो मिलती है, जिसे देखकर वो उसे फौरन पहचान लेती है। उधर उन तीनों लड़कियों को भी भूख लगती है, इसलिए वो तीनों लड़कियां जंगल से बाहर निकलकर पास के एक कैफेटेरिया में जाती हैं और शहर में आते ही सिम्स की हैकर को इन तीनों की लोकेशन का पता चल जाता है। उधर कैसी भी वापस अपने घर से जंगल में आ गई थी, लेकिन वहाँ पर उसे वो लड़कियाँ नहीं मिलती और वो उनके पैरों के निशान का पीछा करते हुए उस कैफेटेरिया में पहुँच जाती है, जहाँ ये तीनों लड़कियां डांस कर रही थी और कैसी को देखकर ये तीनों उससे माफी मांगती हैं। तभी वहाँ सिम्स आकर इन पर हमला कर देता है। वो इन तीनों लड़कियों का गला दबाकर इन्हें जान से मारने की कोशिश करता है। इसके बाद उसने कैसी का भी गला पकड़ लिया था और तभी अचानक से ये सब कुछ खत्म हो जाता है। कैसी अभी जंगल में खड़ी होती है और वो समझ जाती है कि जो उसने देखा वो अभी होने वाला है। अब वो जल्दी से इन तीनों के पैरों के निशान का पीछा करके कैफेटेरिया में पहुंच जाती है, लेकिन सिम्स तो वहां पहले से ही पहुंच चुका था, इसलिए वो अपनी गाड़ी इस कैफे में घुसा देती है
वो इस गाड़ी से सिम्स को हिट करके लड़कियों को गाड़ी में बैठने का इशारा करती है। अब जैसे ही कैसी इन तीनों को बचाकर वहाँ से जा रही थी, तभी सिम्स कैसी का हाथ पकड़ लेता है और ऐसे ही वो उसके अंदर अपना जहर इंजेक्ट कर रहा था। मगर कैसी इन तीनों को बचाकर वहाँ से चली जाती है। उधर सिम्स की हैकर उसे खबर देती है कि कैसी तुम्हारी दोस्त कॉन्स्टेंस की बेटी है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। उधर कैसी इन तीनों लड़कियों को एक होटल में ले जाती है। वो इन तीनों लड़कियों की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती थी क्योंकि इनके पेरेंट्स इस शहर में नहीं है, इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करती है। लेकिन एना बताती है कि मैं यहाँ इनलीगली रह रही हूँ क्योंकि मेरे डैड को यहाँ की गवर्नमेंट पहले ही डिपोर्ट कर चुकी है और अगर पुलिस को इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे भी डिपोर्ट कर देंगे। ये सुनकर मजबूरन कैसी इन्हें यहाँ रहने की परमिशन दे देती है। इन तीनों के सोने के बाद कैसी उस कैफेटेरिया में जाती है, लेकिन उसकी लोकेशन ट्रेस करके वहाँ सिम्स भी आ जाता है और वो उसे बताता है कि उन लड़कियों के पास फ्यूचर में सुपर पावर्स आ जाएंगी और वो मुझे मार देंगी। मैं बस अपनी जान बचाने के लिए उन तीनों को मारना चाहता हूँ। ये सुनकर कैसी की आंख खुल जाती है। मतलब कि कैसी इन तीनों लड़कियों के साथ होटल में सो रही थी। फिर सुबह होने पर कैसी इन तीनों को सिम्स के बारे में बताती है कि आखिर क्यों वो इन तीनों को मारना चाहता है, कि तुम तीनों को एक साथ बचकर रहना होगा। वो आदमी अपने हाथ से जहर इंजेक्ट करता है। वो जितनी देर तक तुम्हारा हाथ पकड़कर रखेगा उतनी देर तक वो अपना जहर तुम्हारे अंदर इंजेक्ट करता रहेगा। जहर के इंजेक्ट होते ही तुम्हारी धड़कनें कम हो जाएंगी। तब तुम्हें एक दूसरे की सीपीआर करनी होगी। अब इसलिए कैसी इन तीनों को सीपीआर करना सिखाती है। साथ ही वो इनको और भी चीजों की ट्रेनिंग देती है। वो इन तीनों को सिम्स से लड़ने की ट्रेनिंग देती है और इन्हें बताती है कि सिम्स के पास जितनी भी सुपर पावर्स हैं उन सब के बारे में मेरी मॉम की रिसर्च डायरी में लिखा हुआ है। मुझे सिम्स के बारे में और जानकारी लेने के लिए पेरू के जंगलों में जाना होगा। जिसके बाद वो इन तीनों को बेन के घर छोड़कर अपनी मॉम का सामान और नक्शा लेकर पेरू के जंगलों में जाती है, जहां इसकी मुलाकात स्पाइडर ट्राइब के लीडर से होती है। वो उससे कहता है कि आखिर तुम अपने सवालों के जवाब लेने यहाँ आ गई। अब लीडर उसे गार में बने हुए उस तालाब में ले जाता है जहाँ कैसी पैदा हुई और उसकी मॉम कॉन्स्टेंस की मौत हुई थी। जगह को देखकर कैसी लीडर से कहती है कि पता नहीं क्यों इस जगह आने के लिए मेरी मॉम ने मेरी जान को खतरे में डाला। ये सुनकर लीडर मुस्कुराकर कहता है कि सच जानने के लिए तुम्हें उस टाइम में जाकर देखना पड़ेगा जब तुम पैदा हुई थी। ये कहकर लीडर कैसी को झटका देते हुए उसकी सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकालकर पानी में गिरा देता है। अब कैसी के आसपास वेब ऑफ लाइफ बन जाते हैं, जिस वजह से वो उस टाइम में पहुंच जाती है जब उसकी मॉम इस जंगल में आई थी। यहाँ वेब ऑफ लाइफ उसे उसकी मॉम की सारी कहानी दिखाता है, लेकिन फिर भी कैसी को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वेब ऑफ लाइफ उसे वक्त में और पीछे ले जाता है। जब कॉन्स्टेंस डॉक्टर के पास आई थी, यहाँ डॉक्टर इन्हें बता रही थी कि कैसी के पैदा होने से पहले ही कैसी को एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन नहीं। ऐसा भी हो सकता था कि कैसी पैदा होते ही मर जाए या पैदाइश के 6 महीने बाद। अब ये देखकर कैसी रोने लगती है क्योंकि वो हमेशा से अपनी मॉम से नफरत करती थी। उन्होंने अपने शौक की वजह से मुझे खतरे में डाला। यही सोचते हुए ही उसकी सोल उसकी बॉडी में वापस आ जाती है। ये देखकर वो बहुत हैरान थी कि आपने ये सब कैसे कर लिया। तो लीडर बताता है कि ये मैंने नहीं बल्कि तुम्हारी पावर्स ने किया है। ये सुनकर वो कहती है कि मुझ में तो सिर्फ फ्यूचर देखने की पावर है। तो लीडर कहता है कि नहीं, फ्यूचर देखना तो सिर्फ तुम्हारी पावर्स की शुरुआत है। वेब ऑफ लाइफ के इस्तेमाल से तुम 3 जगह जाकर 3 अलग अलग लोगों की जान बचा सकती हो। तुम्हारे पास फ्यूचर बदलने की भी पावर है, मगर तुम्हारी बाकी पावर्स तभी सामने आएंगी जब तुम किसी मुश्किल वक्त का सामना करोगी। फिर सिम्स बहुत परेशान था क्योंकि अभी तक उसे वो लड़कियां नहीं मिली। मगर उधर बेन की भाभी की तबीयत खराब होने लगती है और ये तीनों लड़कियां उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलती हैं। घर से बाहर निकलने की वजह से सिम्स को इनकी लोकेशन का पता चल जाता है। उधर कैसी बेन के घर उन लड़कियों को लेने आती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसलिए वो पास्ट में जाकर देखती है कि वो तीनों लड़कियां बेन की भाभी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए घर से निकली हैं, जहां रास्ते में ही सिम्स इन पर हमला कर चुका था। अब इन तीनों को बचाने के लिए कैसी एक एम्बुलेंस चुराकर भागती है, जबकि दूसरी तरफ सिम्स की हैकर ने सारे सिग्नल ग्रीन कर दिए थे, जिससे इनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। तब वहाँ सिम्स आकर इनकी गाड़ी की तरफ एक बम फेंकने लगता है कि तभी सही टाइम पर कैसी आकर उसे एम्बुलेंस से हिट कर देती है और वो बम किसी और की गाड़ी पर गिरकर फट जाता है।
केसी इन तीनों लड़कियों को एम्बुलेंस में बिठाती है जबकि बेन अपनी भाभी को हॉस्पिटल ले जाता है और सिम्स इनकी एम्बुलेंस के ऊपर चढ़ जाता है। ये देखकर केसी आन्या से कहती है कि पीछे इलेक्ट्रिक इम्पल्स मशीन होगी, उसे उठाकर गाड़ी की छत पर लगा दो। आन्या के ऐसा करने से सिम्स को जोर का करंट लगता है जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं, मगर इनकी एम्बुलेंस खराब हो जाती है और अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है वो केसी को पता चल जाता है। इसलिए वो एम्बुलेंस का रेडियो ऑन करती है और मेडिकल इमरजेंसी का बहाना करते हुए करीब की एक बिल्डिंग में हेलीकॉप्टर मंगवाती है, जिसके बाद केसी इन तीनों को एक फायर क्रैकर की फैक्ट्री में ले जाती है जहां ये सिम्स के लिए जाल बिछाती हैं। अब जैसे ही सिम्स इनके पीछे वहां आता है तो वहां बहुत सारे फायर क्रैकर फटने लगते हैं और मौके का फायदा उठाकर केसी इन तीनों को फैक्ट्री की छत पर ले जाती है जहां वो इन तीनों लड़कियों को हेलीकॉप्टर में बिठाने की कोशिश करती है। तभी वहां सिम्स आ जाता है और केसी उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे लड़ती है, लेकिन सिम्स उस पर भारी पड़ता है। वो उसका गला पकड़कर अपना जहर उसके अंदर इंजेक्ट करता है। ये देखकर वो तीनों लड़कियां जज्बाती होकर सिम्स पर हमला कर देती हैं, लेकिन सिम्स इन तीनों को 3 अलग अलग जगहों पर फेंक देता है, जिस वजह से ये तीनों लड़कियां 3 ऐसी जगहों पर जा गिरती हैं जहां इनके सामने सिर्फ मौत होती है। और ये देखकर सिम्स हंसकर केसी से कहता है कि अब बताओ तुम इन तीनों को एक ही वक्त में 3 अलग अलग जगह जाकर कैसे बचाओगी। ये सुनकर उसे ट्राइब लीडर की बात याद आती है और वो अपनी पावर यूज करते हुए वेब ऑफ लाइफ की मदद से 3 रूप लेकर उन तीनों लड़कियों को बचाने जाती है। देखकर सिम्स गुस्से से केसी को पंच मारता है, पर केसी हार नहीं मानती और वो सिम्स को उस जगह ले जाती है जहां फ्यूचर में उसने सिम्स की मौत देखी थी। उस जगह पहुंचने पर सिम्स के ऊपर एक जाल गिरता है, जिसके बाद एक बिलबोर्ड गिरने की वजह से सिम्स की मौत हो जाती है, मगर तभी केसी भी पानी में जा गिरती है जहां उसकी बॉडी में से लाइट्स निकलती हैं और तभी वो तीनों लड़कियां पानी में जंप करके बहुत मुश्किल से केसी को पानी में से बाहर निकालती हैं। तब वो देखती हैं कि केसी को सांस नहीं आ रही और ये तीनों उसी के सिखाए हुए तरीके से उसे सीपीआर देती हैं, जिस वजह से केसी जिंदा हो जाती है। मगर बुरी खबर ये है कि अब केसी कुछ भी देख नहीं सकती और उसकी बॉडी भी पैरालाइज्ड हो चुकी है। अब हॉस्पिटल में नर्स केसी से इन तीनों लड़कियों के बारे में पूछती है तो केसी कहती है ये तीनों मेरी फैमिली है। ये सुनकर ये तीनों लड़कियां बहुत खुश होती हैं। फिर घर आकर केसी इन्हें बताती है कि अब मैं कुछ देख तो नहीं सकती, लेकिन अब मेरी पावर्स बढ़ गई हैं। मैं तुम तीनों को पावर्स मिलने के बाद दुश्मनों से लड़ते हुए देख रही हूँ। जिसके बाद केसी इन तीनों को इनका फ्यूचर दिखाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।